यहाँ पर हमारे पास एक ड्यूट्रॉन है और इस ड्यूट्रॉन को हमने तोड़ दिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, और इस प्रोसेस के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज हुई। इस एनर्जी को हमें कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट। इस प्रोटॉन और इस न्यूट्रॉन को बाइंड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है E = डेल्टा mc²। इसके अलावा अगर आपको आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो आप यहाँ से मास डिफेक्ट कैलकुलेट करेंगे और उसमें 931.5 का इंटू कर देंगे, तो सीधे हमारा आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। मास डिफेक्ट होता क्या है, इन दोनों के मास का सम और इसका मास स्लाइटली डिफरेंट होता है। यदि हम इनका मास कैलकुलेट करें तो वो ज़्यादा आएगा, इसका मास कैलकुलेट करें तो वो कम आएगा, और उन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं। यही मास डिफेक्ट कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में, और उसी एनर्जी को हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो हमने यहाँ पर इन दोनों का मास ये कैलकुलेट कर लिया और इसका मास हमने यहाँ पे लिख लिया। सारी कैलकुलेशन करने के बाद हम यहाँ पर डेल्टा एम EMU या एटॉमिक मास यूनिट या यूनिट में मिल जाता है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा M × 931.5, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा।